नमस्कार दोस्तों। आप जो ये स्क्रीन पर कमेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये सवाल मुझे मेरे एक व्यूअर ने पूछा है। आपकी नौकरी का रिकॉर्ड इस प्रकार है। कंपनी ए 1996 से 1999, यूएएन नहीं। कंपनी बी 2000 से 2005, यूएएन नहीं। कंपनी सी 2006 से 2018, यूएएन उपलब्ध। और आपने ईपीएफ का पैसा निकाल लिया है, लेकिन अब ईपीएस पेंशन का क्या होगा ये जानना चाहते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि ईपीएफ निकाल लेने से ईपीएस पेंशन का अधिकार खत्म नहीं होता अगर आपकी कुल सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा है। आपकी कुल सर्विस 1996 से 2018 तक लगभग 22 साल हुआ है, इसलिए आप ईपीएस 95 पेंशन के पात्र हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, तो चलिए हम इसे डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। समस्या का समाधान सबसे पहले आपको तीनों कंपनियों के पीएफ नंबर अथवा मेंबर आईडी खोजने होंगे, और ये आपको यहाँ मिल सकते हैं। 1. पुराने सैलरी स्लिप में। 2. पीएफ स्टेटमेंट में। 3. कंपनी के एचआर विभाग से। 4. पुराने अपॉइंटमेंट लेटर या प्लीरिविंग लेटर में। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूएएन से पहले पीएफ नंबर ही पहचान होता था। 2014 से पहले यूएएन सिस्टम नहीं था, इसलिए पुराने अकाउंट को वर्तमान यूएएन से लिंक कराना होगा। इसके लिए ईपीएफओ ऑफिस में आवेदन दें, साथ में लगाए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पुराना पीएफ नंबर अगर उपलब्ध हो। ईपीएफओ अधिकारी पुराने पीएफ रिकॉर्ड को आपके वर्तमान यूएएन में जोड़ देंगे। मुझे पता है आपके मन में अब एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर कंपनी ए और बी का पीएफ नंबर नहीं मिल रहा तो इसके लिए ईपीएफओ को आवेदन करें और साथ में जॉइंट डिक्लेरेशन या पद ट्रेस रिक्वेस्ट अटैच करें, जिसमें लिखे कंपनी का नाम, कंपनी का पता, नौकरी की अवधि, अपना नाम और पिता का नाम, जन्म तिथि। ईपीएफओ अपने रिकॉर्ड से आपका पुराना पीएफ नंबर खोज सकता है। इसके आगे का डिटेल्स हमारी सीनियर मैडम आपको डिटेल्स में समझाएंगी। तो चलिए अब हम उनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम लंबे करियर में कई नौकरियां बदलते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि पुरानी कंपनियों में जमा हमारी मेहनत की कमाई का क्या हुआ? आज हम इसी उलझन को सुलझाने जा रहे हैं कि कैसे अपने खोए हुए पेंशन फंड्स को वापस पाया जाए। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की हकीकत है जिनका करियर उस वक्त शुरू हुआ जब सब कुछ डिजिटल नहीं था। हो सकता है ये कहानी सुनकर कई लोगों को अपनी सी लगे। तो चलिए, हमारी पड़ताल शुरू होती है इस एक सीधे साधे सवाल से। ये सवाल एक ऐसे कर्मचारी की चिंता दिखाता है जो अपनी पुरानी पेंशन का पैसा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। बस ये एक लाइन, इसमें सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी निराशा झलकती है। जब कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलता तो ऐसा लगना तो स्वाभाविक है कि बचत शायद हमेशा के लिए खो गई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो भाई, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें सिस्टम को ही समझना होगा। इसमें 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी रिटायरमेंट की बचत को संभालती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है ईपीएफ। इसे समझिए अपनी रिटायरमेंट वाली गुल्लक, जिसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं, और ये सारा पैसा रिटायरमेंट पर एक साथ एक बड़ी रकम के तौर पर मिलता है। फिर है ईपीएस, यानी कि पेंशन स्कीम। हाँ, ये ईपीएक्स से अलग है। ये एक मुश्त रकम नहीं देता, बल्कि रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक फिक्स्ड पेंशन देता है ताकि आगे का खर्च चलता रहे। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला जो सबसे ज़रूरी टूल है वो है यूएएन। ये 12 अंकों का एक ऐसा नंबर है जो सभी ईपीएफ खातों को एक ही धागे में पिरो देता है। आप चाहे कितनी भी नौकरियां बदल लें, आपका यूएएन वही रहता है और आपकी सारी जानकारी एक ही जगह पर संभाल कर रखता है। तो मतलब साफ है, ईपीएफ से मिलता है एक बड़ा अमाउंट एक साथ, और ईपीएस से मिलता है जिंदगी भर हर महीने पेंशन का सहारा। दोनों ही मेहनत की कमाई का बहुत अहम हिस्सा हैं।
तो चलिए अब वापस उसी असली प्रॉब्लम पर आते हैं। सारी मुश्किल उन अकाउंट्स के साथ हैं जो यूएएन सिस्टम के आने से काफी पहले के हैं। यहाँ देखिए, ये करियर कैसे दो अलग-अलग जमानों में बटा हुआ है। शुरुआती नौकरियां तब की हैं जब यूएन था ही नहीं, और बाद की नौकरी में यूएन एक्टिव था। और बस यही वो फासला है जो सारी परेशानियां खड़ी कर रहा है। जरा सोचिए, बिना यूएएन के हर पुराना अकाउंट एक अलग थलग फाइल की तरह है जो शायद किसी पुराने दफ्तर में धूल फाक रही हो। जब कोई सेंट्रल लिंक ही नहीं है तो उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है, और शायद इसीलिए अक्सर जवाब मिलता है कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो सवाल ये है कि क्या ये पैसा हमेशा के लिए खो गया? तो अच्छी खबर ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। इन खोए हुए खातों को वापस पाने का एक तरीका है। चलिए अब समाधान पर गौर करते हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो एक रोड मैप की तरह काम करेंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, जितनी हो सके पुरानी जानकारी इकट्ठा करें। कंपनी का नाम, उसका पता, पुराना आईडी नंबर, कुछ भी। इसके बाद ईपीएफओ का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका इस्तेमाल करें और अपनी शिकायत दर्ज करें। अगर ऑनलाइन बात नहीं बनती तो घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरा कदम है सीधे उस इलाके के ईपीएफओ ऑफिस जाना और फिजिकल फॉर्म भरना। और आखिर में जब खाता मिल जाए तो सबसे जरूरी काम, उसे फौरन अपने मौजूदा यूएएन से लिंक करवा लेना है ताकि ये दोबारा कभी ना खोए। देखिए, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सिर्फ कुछ फॉर्म भरना या कागजी कार्रवाई नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये अपने आने वाले कल को, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है। इन पुराने अकाउंट्स में पड़ा एक एक रुपया किसी की जिंदगी भर की मेहनत का हिस्सा है। तो इन बिखरे हुए फंड्स को एक साथ लाना सिर्फ पेपर वर्क नहीं है। ये इस बात को पक्का करना है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मेहनत की कमाई हमारे साथ हो। तो आखिर में ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारी सारी मेहनत की कमाई का हिसाब किताब सही जगह पर है? क्या सब कुछ सुरक्षित है? अगर जवाब नहीं है या पता नहीं है तो शायद अब समय आ गया है कि इस बारे में पता किया जाए और सही एक्शन लिया जाए। अर्थात सर्विस 1996 से 2018 तक लगभग 22 साल है, इसलिए आप ईपीएस 95 पेंशन के पात्र हैं। जिन कंपनियों में यूएएन नहीं था उनके पीएफ नंबर ढूंढकर ईपीएफओ ऑफिस में आवेदन करें और पुराने अकाउंट को वर्तमान यूएएन से लिंक करवाएं। उसके बाद स्कीम सर्टिफिकेट या फॉर्म 10B के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।